हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकमेडी शो। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं आप सभी के साथ। और जो अपडेट है वो कोई और नहीं दोस्तों, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों बताते हैं आपको पूरा मामला। मामला दरअसल ये है कि जब से एशिया कप का दोस्तों स्क्वाड आया है उसके बाद से चारों तरफ बस लगातार 2 दिन से बना हुआ है भाई कि श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं है। अगर शुभमन गिल को टीम में लिया गया है तो श्रेयस अय्यर ने ऐसा क्या कमी रह गई थी कि उनको आपने टीम में सेलेक्ट नहीं किया। खबरें यहां तक ये निकल के आई दोस्तों कि कई लोगों ने सवाल उठाया जिसमें भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर भी शामिल थे कि भाई श्रेयस अय्यर को अगर आप 15 मेंबर स्क्वाड में नहीं रख सकते थे तो एटलीस्ट एज अ रिप्लेसमेंट और बैकअप प्लेयर जो आपने 5 लिए हैं, जिसमें शशु जायसवाल को जगह मिली है, रियान पराग को जगह मिली है, ध्रुव जुरेल को जगह मिली है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी जगह मिली है, तो उसमें एटलीस्ट आप श्रेयस अय्यर को जगह दे सकते थे। मगर वो भी नहीं हुआ। इस वजह से ना चीजें और ज्यादा गर्मा गई हैं और सिलेक्टर्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट कोच गौतम गंभीर के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में दोस्तों अब से थोड़ी देर पहले दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें यह बताया गया है भाई कि बीसीसीआई जो है वो श्रेयस अय्यर को एशिया कप के बाद टीम इंडिया का जो वनडे कैप्टन है वो घोषित करने जा रही है। हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ट है दैनिक जागरण की उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि भाई बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि एशिया कप खत्म होने के बाद एक मीटिंग करेगा जिसमें दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे फ्यूचर के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। साथ ही साथ उनसे बात करी जाएगी और ये भी देखा जाएगा भाई कि जो ऑस्ट्रेलिया दौरा होने वाला है उसमें रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन खिलाना है या फिर एज अ प्लेयर खिलाना है। और ये भी दोस्तों खबर आई है कि शुभमन गिल जो है उनको सूर्य कुमार यादव से कैप्टनसी लेके T20 का कैप्टन भी घोषित किया जा सकता है एशिया कप के बाद। दरअसल बीसीसीआई का ये कहना है, जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया है कि भाई बीसीसीआई जो है अब फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहा है। रोहित शर्मा जो है वो भी 1-2 साल में 40 के होने वाले हैं। इनफैक्ट 2027 का वर्ल्ड कप जब तक आएगा तब तक रोहित शर्मा 40 के आसपास होंगे, विराट कोहली भी 40 के आसपास होंगे। तो ऐसे में दोस्तों भले उनकी फॉर्म उनका साथ दे रही है, उनका टैलेंट उनका साथ दे रहा है, मगर हो सकता है कि जो उनकी बॉडी है वो उनका साथ ना दे, या फिर 2027 का वर्ल्ड कप अगर उनको खेलना है तो बीच में कुछ एक आध जो सीरीज है वो उनको स्किप करनी पड़े अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, कंडीशनिंग करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों एज अ कैप्टन अगर आप टीम में रहोगे तो आपको सारे मैचेस भी खेलने पड़ेंगे और आपका टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी कहा गया कि शायद वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते भी यहाँ पे नए कैप्टन की हमें जरूरत है। और इन सब चीज का डिसीजन जो होगा दोस्तों वो एशिया कप के बाद एक मीटिंग हेल्ड होगी, उसमें तय किया जाएगा भाई कि श्रेयस अय्यर को वनडे कैप्टेंसी कब देनी है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्या जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है ओडीआई क्रिकेट है वो इनका आखिरी दौरा होगा कि नहीं, ये सब फैसला एशिया कप के बाद लिया जाएगा। रही बात शुभमन गिल की, तो पहले ये चर्चा हो रही थी कि भाई शुभमन गिल को ना ऑल टाइम कैप्टन बनाया जाएगा, हर तीनों फॉर्मेट के कैप्टन होंगे शुभमन गिल। मगर ऐसे में अब जो बीसीसीआई ये सोच रहा है कि भाई जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि किसी एक टीम के जो तीनों फॉर्मेट है उनका कैप्टन सेम हो। ऐसा होता है कि जगह जगह पे हाइब्रिड मॉडल भी यूज किया जाता रहा है। तो ऐसे में बीसीसीआई भी अब उसके चलने के तर्ज पर आ चुकी है और वो ये सोच रही है कि भाई हम दो कैप्टन रखें, T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल को कैप्टेंसी दी जाए और ओडीआई क्रिकेट में आपको श्रेयस अय्यर को कैप्टेंसी दी जाए। तो दोस्तों जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद से कई यूजर्स का जो सोशल मीडिया पे बात अब ये भी छिड़ गई है कि बीसीसीआई कहीं ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब से श्रेयस अय्यर जो है उनको मतलब टीम में जगह नहीं मिली है तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है बीसीसीआई को, बीसीसीआई सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को। तो मे भी हो सकता है भाई कि एक नहीं बोलते बच्चों को झुनझुना पकड़ा देना, तो वाला हिसाब किताब हो कि भाई कि श्रेयस अय्यर को हम वनडे कैप्टेंसी दे रहे हैं, शायद एक तरह का डैमेज कंट्रोल हो। अब जैसा भी हो वो तो फ्यूचर में पता चल जाएगा। बहरहाल दैनिक जागरण की रिपोर्ट थी उसमें यही बताया था कि भाई श्रेयस अय्यर को ओडीआई कैप्टेंसी दी जा रही है। तो इससे एक चीज की तरफ और चीजें इंगित हो रही हैं भाई कि कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की परेशानी है तो और ज्यादा बढ़ सकती है। अब क्या होगा भविष्य में वो तो खैर भविष्य में पता चलेगा। मगर दोस्तों अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा जो इंस्टाग्राम है वो भी लाइव हो चुका है, तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस अपडेट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।